शलोम सभी को। तो जैसे कि हमने देखा है कि अब्राहम जो थे उन्हें सबसे पहला इब्री व्यक्ति कहा गया, इब्री बोला गया। और उनके नाम के आगे जो हिब्रू शब्द है वो लगाया जाता है। तो वैसे ही बहुत ऐसे थे जिनके फिर नाम के आगे वो हिब्रू लगाया जाता था। उसमें अब्राहम जो थे वो थे। फिर आगे हमने उसी में देखा कि जो नोहा है, और नोहा के जो फैमिलीज थे, जैसे कि उसके तीन बेटे, उसमें शेम, हाम और यापेत। ये तीनों में से जो शेम था, उसमें से जो लोग आए, उसके जो पीढ़ी से लोग आए, उन लोगों को सेमेटिक कहा गया। और जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा सेमेटिक के बारे में, तो उन्हें सेमेटिक कहा गया। और ये जो सेमेटिक लैंग्वेज थी, इसमें कुछ तो कुल 70 लैंग्वेज कहा जाता है, 70 लैंग्वेजेस। उन्हीं लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज है हिब्रू। जैसे और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस, जैसे अरामिक हो, सुमेरियन हो, कैनानाइट हो, नेशियंस वगैरह, तो ये सारी लैंग्वेज भी उसमें है, ऐसे 70 टाइप की। और उसी में जो हिब्रू लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज भी उसी के अंदर आती है। तो उसी से हमने देखा। तो ये जो सेमेटिक लैंग्वेजेस में हिब्रू है, ये जो शब्द, फिर ये जो हिब्रू शब्द है ये कहाँ से आया, ये हमें समझना सबसे पहले मतलब जरूरी था। तो हमने उसे जब देखा कि किस तरह से हम उसे समझ सकते हैं, तब हम देखते हैं वचनों से कि उत्पत्ति उसका 10वां अध्याय 21 वचन, जैसे कि लिखा है, फिर शेम जो सब एबिर वंशियों का मूल पुरुष हुआ और जो येपेत का ज्येष्ठ भाई था, उसके भी पुत्र उत्पन्न हुए। यहाँ पर जो शेम है, अब इसके नाम के साथ भी, मतलब इसके साथ भी टाइटल एक जोड़ा जाता है, एबेर वंशियों का मूल पुरुष। अब जो एबेर था वो शेम का जो था थर्ड पीढ़ी थी, मतलब उसके बेटे के बेटे का बेटा, मतलब बेटे का बेटे का बेटा। तो शेम जो था वो उसका मतलब दादा या परदादा ऐसे कह सकते हैं। और यहाँ पर एबेर वंशज जो है वो बोला गया है, शेम को उनका मूल पुरुष बोला गया है। एबेर वंशजों, चिल्ड्रन ऑफ एबेर, फादर ऑफ द ऑल चिल्ड्रन ऑफ एबेर। तो जो एबेर जो शब्द है, जिसको इब्री भी बोला जाता है, कोई लोग उसे ट्रांसलेशन में एबेर कहा जाता है, कोई लोग एबेर कहते हैं, कोई इब्री कहते हैं, कोई एबेर बोलते हैं। तो ये फिर एबेर था। एबेर से ही ये जो शब्द हिब्रू है, ये हिब्रू शब्द एबेर से आया। और हम देखते हैं कि जब हम बाद में देखें कि जो एलिएजर बिन यहूदा थे, उनके बारे में हमने थोड़ा सा उनकी स्टोरी देखी कि किस तरह से हिब्रू जो थी वो लोगों के बोलने में गायब हो गई थी, लोगों की बात करने में हिब्रू जो थी वो लुप्त हो गई थी। लोग सिर्फ प्रार्थना करने में और तोरा पढ़ने में या वचन पढ़ने में ही सिर्फ हिब्रू का यूज करते थे। बाकी चीजों के लिए वो कभी हिब्रू का यूज करते ही नहीं थे। और इससे जो फिर से जागरूक करने के लिए जो एलिएजर बिन यहूदा थे, उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने जो है बहुत उसमें बहुत मेहनत लगाई, बहुत सारे काम किए परमेश्वर की कृपा से। और वो उसमें सक्सेस भी हुए, भले ही उनको बहुत ज्यादा टाइम लगा वो सब करने के लिए, पर वो उसमें सक्सेस हुए। और उनकी जो बेस्ट लाइन थी उसमें, वो ये थी कि देर आर टू थिंग्स विदाउट विच द जूस कैन नॉट बी अ नेशन, द लैंड एंड द लैंग्वेज। द लैंड एंड द लैंग्वेज, जमीन और भाषा। तो ये भाषा जो है, ये उसे एक नेशन बनने के लिए सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी चीज है, महत्व की चीज है। और फिर हम जब उसके भी आगे देखते हैं, तो जो दुनिया का सबसे पहला हिब्रू न्यूज़पेपर, सबसे पहला हिब्रू न्यूज़पेपर हम देखते हैं, अजवी
या हस्वी। तो ये हमें पता चलता है, और ये जिन्होंने मतलब जो जो इसके संपादक थे, जो इसे लोगों तक पहुंचाने वाले थे, ये यही थे, एलिजाबेथ बेन यूटा। और फिर ऐसे करते करते जो हिब्रू भाषा की जो क्रांति हुई, धीरे धीरे करके उन्होंने अपने बच्चों को जो है हिब्रू सिखाना स्टार्ट किया, और सारी चीजों से मतलब दुनिया की सारी चीजों से उन्होंने दूर रखा बच्चों को। का लड़का हुआ, लड़की हुई, और भी बच्चे हुए, उनको बचपन से ही मतलब लोरी भी गानी थी तो रशियन में नहीं गाने को मना किया था अपने वाइफ को। तुम्हें अगर करना है तो तुम सिर्फ हिब्रू में ही उसे करो। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, अपने जीवन में हिब्रू को ज्यादा महत्व दिया, और धीरे धीरे करके लोगों ने पहले उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया, बहुत चिढ़ाया, बहुत ही बुरे चीजों से मतलब बुरे तरीके से उन्हें बोलना स्टार्ट किया। लेकिन वो कभी थके नहीं या फिर कभी रुके नहीं, और वो शुरू होते हर चीज के लिए, और तैयार रहते थे हर चीज के लिए, और करते ही गए, वो रुके नहीं। तो हमें भी ये चीजें सीखनी है कि हमें ना ये सीखना जाना है, सीखते जाना है, हमें रुकना नहीं है। फिर हमने देखा कि जो एंशियंट टाइम पे जो हिब्रू हुआ करती थी, हमने उनके ऊपर गौर किया कि वो दिखने में कैसी थी। तो आपके जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, तो एंशियंट टाइम पे इस तरह से पिक्टोग्राफिकल जो लेटर्स होते थे वो हमें दिखते हैं। और फिर उसी के बाद फिर पेलियो भी आए, वो भी थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा सा कर्व करके, थोड़ा सा स्क्वायर टाइप के करके उसमें डाल दिया, जो कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में है। और फिर आगे हम देखते हैं कि जो अर्ली हिब्रू जो हमने देखा एंशियंट में, फिर जो मिडिल हिब्रू जो हमने देखा पिक्टोग्राफी में, फिर एक लेट हिब्रू था, उसे भी हम देख रहे हैं। फिर मॉडर्न हिब्रू जो अभी हम फिलहाल सीख भी रहे हैं, और जो फिलहाल के लिए मतलब हर जगह पे आपको मिलेगा। तो सबसे ज्यादा वो मॉडर्न हिब्रू मिलेगा, जो कि फिर पढ़ने के लिए थोड़ा सा उन्होंने आसान कर दिया है। नहीं तो फिर हिब्रू को पढ़ने के लिए वो लोग का एक तरीका होता था पढ़ने का, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हिब्रू में किसी भी तरह के वाउल्स पॉइंट नहीं होते हैं। हिब्रू जो है बिना वाउल्स के होता है, उसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट्स होते थे, और मतलब होते हैं एक्चुअली, देखा जाए तो वही एक्चुअली ट्रू है। बट वो समझने के लिए, लोगों को पढ़ने के लिए उन्होंने जो है उसमें जो वाउल पॉइंट्स है उनको ऐड किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अलग अलग टाइप से, जैसे कि सबके घर बनाए हुए हैं, जैसे कि अलेफ है, फिर वो किस तरह से चेंज होता गया, किस तरह से वो बदलता गया, पर उसके जो मीनिंग्स है वो उसकी जड़ पकड़ के रहे, उसके मीनिंग जो है वो उसके साथ ही रहे। और उसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें आगे भी हम देखेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को ये सब दिया था, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा और इसको लर्न भी किया होगा। तो ये थे हमारे जो 22 जो कॉन्सोनेंट्स है या लेटर्स है, उससे हमने देखा। तो 22 कॉन्सोनेंट्स जो है वो हिब्रू में हम देखते हैं, और हिब्रू जो है वो राइट से लेफ्ट में लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, तो ये गुजराती हो, तो इसमें क्या करते हैं हम, लेफ्ट से लेके राइट तक लिखते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी कभी आप पढ़ने जाओगे तो फिर ऐसा ना हो कि पढ़ने के टाइम फिर ऐसा ना हो कि आपकी नजर जो है फिर वो लेफ्ट में चली जाए। तो लेफ्ट में नहीं देखना है हमें, हमें राइट से लेफ्ट तक जाना है, ऐसे पढ़ते पढ़ते जाना है। और हमें ऐसा नहीं पढ़ना है, हमें ऐसा पढ़ना है। दूसरी चीज, एशियन जो हिब्रू थी उसमें किसी भी तरह के बॉल पॉइंट्स नहीं थे। दूसरी चीज, जो जो मॉडर्न हिब्रू है ये बनाया इसलिए कि इजी रहे अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। फिर जो मॉडर्न हिब्रू है उसे जो है बेबीलोनियन स्क्रिप्ट भी बोला जाता है, क्योंकि जो वो लोग बेबीलोन में थे तो वहां की जो स्क्रिप्ट थी उस तरह से जो अरेमिक स्क्रिप्ट थी, तो अरेमिक स्क्रिप्ट जो थी उसको उन लोगों ने अडॉप्ट किया और फिर उसी तरह से लिखते गए। तो उसे बेबीलोनियन स्क्रिप्ट बोला जाता है, जिसके अंदर बाउल मार्किंग्स होती है।
और जो एंशिएंट हिब्रू है उसमें पिक्टोग्राफिकल और पेलियो हिब्रू ये आता है। दूसरी चीज जो डायलैक्ट होती है, डायलैक्ट जो कि बोली होती है, तो उनमें बहुत सारी बोलीज है अलग अलग टाइप की। तो उसमें से हम तीन बोली को जो सबसे ज्यादा बोली जाती है उनको पिकअप किया है। पहली बोली है सेफरादिक, जो कि स्पेनिश जो ज्यूइश है उनकी है। और मोस्टली इसराइल में सबसे ज्यादा सेफरादिक को यूज किया जाता है। सेफरादिक भी है और जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश है उनके जो अशक नाजी है, ये दोनों जो है ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है इसराइल में। तो जो सेफरादिक है वो एक है। सेकंड है अशकनाजिक, जो कि जर्मनी साइड से है, ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश जैसे यूज करते हैं। और थर्ड वाली है यमनाइट, जो कि यमन से, और इसे ऐसा कहा जाता है कि ये एंशिएंट लैंग्वेज से बहुत क्लोज है, इनकी जो बोली है तो एंशिएंट लैंग्वेज से जो है बहुत क्लोज लैंग्वेजेस है। जैसे कि हम देखते हैं कि हर लैंग्वेजेस में जैसे आप इंग्लिश उठा लो या ग्रीक, तो उसमें कैपिटल लेटर हम देख पाते हैं। तो हिब्रू में जो है किसी भी तरह के कैपिटल लेटर्स नहीं होते हैं। हिब्रू जो है वो एक ही उसमें जो लेटर होते हैं वो वही होते हैं। तो हिब्रू में किसी भी तरह के कैपिटल लेटर्स नहीं होते। ये जो है यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, तो ये चार्ट जो है पूरा, ये पूरा का पूरा निकुद का चार्ट है। और निकुद का मतलब होता है बाउल्स, बाउल्स। और जो स्वर है ये इन तरह के स्वर होते हैं। कुछ स्वर जो है वो कॉन्सोनेंट्स के नीचे होते हैं, कुछ स्वर जो होते हैं उनके पेट में होते हैं, उनके अंदर होते हैं। और कुछ बाउल्स जो है वो ऊपर होते हैं, कुछ बाउल्स जो है उनके सामने होते हैं दूसरे बाउल्स के साथ मिलके। तो ये इस तरह से ये बाउल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। और इनके सबके अपने अलग अलग साउंड है, जैसे कमार्स है, पताक है, सहरे है, सेगोल, खिरिक, श्वा, खुलाम, किबुट्स, खुलामले, शुरू, और इसी तरह से और भी देख पाते हैं।